Hello, good morning children. I'm Sunita Rathod, your English teacher, and I welcome you all in Beta English compulsory class. We were doing chapter number 6 on reading in relation to literature. Yesterday we had finished the first paragraph of this chapter. ठीक है, in this paragraph मैंने आपको समझाया कि बहुत कम पर्सन होते हैं जिन्हें पता होता है कि कैसे पढ़ा जाए. ठीक है, अब पढ़ने के लिए किसी भी तरीके की नॉलेज पढ़ने के लिए हमें नॉलेज का होना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस, इनफ एक्सपीरियंस जो है उसका होना ज़रूरी है. ठीक है, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनमें इनहेरिटेड क्वालिटी होती है, मतलब कि पैदाइशी गुण होते हैं साहित्य के. ठीक है, साहित्य की जिन्हें नॉलेज होती है ऐसे बहुत कम पर्सन होते हैं. ठीक है, और इसमें ये भी बताया गया है कि कई बार क्या होता है कि बुक हमारे सामने होती है, हम पेजेस पलट लेते हैं. ठीक है, बट उस बुक के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होती. ठीक है, फिर उसमें बताया गया कि भाई देश भर में हज़ारों किताबें खरीदी जाती हैं हर साल, हर दिन, हर महीने खरीदी जाती हैं. ठीक है, और ज़्यादातर वो लोग ये बुक्स खरीदते हैं जो कि बिल्कुल भी पढ़ते नहीं हैं, लेकिन उनका विश्वास ये है कि वो बुक पढ़ रहे हैं. अगर आप उनसे क्वेश्चन करोगे कि आपने ये बुक पढ़ रखी है, तो उनका जवाब होगा हाँ ये मैंने बुक पढ़ रखी है. बट उस बुक के बारे में अगर उनसे क्वेश्चन पुटअप करोगे तो उनके पास में कोई भी जवाब नहीं होगा. ठीक है, उनके पास में कोई भी जवाब नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो अपने टाइम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, अपने अम्यूज़मेंट के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हैं. ठीक है, यही हाल स्टूडेंट्स का है. ठीक है, स्टूडेंट से अगर आप बुक के बारे में पूछोगे तो उनको कोई नॉलेज नहीं होगी, वो उसी चीज़ को दोहराएंगे जो कि उन्हें चीज़ बताई गई है, जो उन्हें सिखाई गई है, उसी को वो रिपीट करेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद में बताया गया है कि एक नॉर्मल पर्सन में, एक कॉमन पर्सन में और क्रिटिक में क्या डिफरेंस होता है. कॉमन पर्सन को ये नहीं पता होता कि कोई भी बुक कैसे पढ़ी जाए. ठीक है, जबकि क्रिटिक का मतलब होता है समालोचक. जो ग्रेट पर्सनस होते हैं उन्हें पता होता है कि बुक को कैसे पढ़ा जाए. ठीक है, यहाँ तक हो गया था हमारा. अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा ये वाला पैराग्राफ. ठीक है, नो डाउट यू विल थिंक दैट दिस स्टेटमेंट ऑफ द केस कन्फ्यूजेज रीडिंग विथ स्टडी. इस बात में कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है कि आप ये सोचेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है कंफ्यूज करता है रीडिंग और स्टडी के बीच में. रीडिंग का मतलब पढ़ना, स्टडी का मतलब अध्ययन करना, कि स्टडी और रीडिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. यू माइट से, आप ये कह सकते हो, व्हेन वी रीड हिस्ट्री और फिलोसफी और साइंस, कि जब हम कोई हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं, फिलोसफी कोई दर्शन शास्त्र की बुक पढ़ते हैं, साइंस या कोई साइंस की बुक पढ़ते हैं, देन वी डू रीड वेरी थॉरोली, हम उसे बहुत ही गहराई से पढ़ते हैं. स्टडिंग ऑल द मीनिंग्स, उसके सारे अर्थ को समझते हुए जो है, मीनिंग जो शब्दार्थ होते हैं, वर्ड मीनिंग्स होते हैं, उनको समझते हुए पढ़ते हैं. बेयरिंग ऑफ द टेक्स्ट, सारी चीज़ को हम गहराई से पढ़ते हैं, स्लोली, धीरे पढ़ते हैं. एंड थिंकिंग अबाउट इट, सोच समझ कर पढ़ते हैं. तो इसमें कहा गया है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि ये आपको कंफ्यूज हो जाओगे कि आप रीडिंग और स्टडी क्या चीज़ होती है. ठीक है, लेकिन रीडिंग और स्टडी, पढ़ना और अध्ययन करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं. जब हम कोई हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं, कोई फिलॉसफी की बुक पढ़ते हैं, ठीक है, या कोई साइंस की बुक पढ़ते हैं, तो हम उस बुक को बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, उसके सारे मीनिंग को समझते हुए पढ़ते हैं. ठीक है, उसके सारे वर्ड मीनिंग समझेंगे, जो भी उसमें लिखा हुआ है बहुत गहराई से पढ़ेंगे. ठीक है, बहुत सोच समझ के पढ़ेंगे. इसको बोलते हैं हार्ड स्टडी, मतलब कि गहन अध्ययन करना, बहुत गहराई से पढ़ना. बट व्हेन वी रीड अ स्टोरी और अ पोएम आउट ऑफ क्लास आवर्स, लेकिन जब हम कोई कहानी की किताब पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, वो भी हमारे पढ़ाई के घंटों के बाद में, जो हमारे क्लास आवर्स हैं, जो क्लास के हमारे घंटे हैं, उसके बाद में अगर हम कोई भी कहानी की किताब पढ़ते हैं या कोई कविता पढ़ते हैं, ठीक है, वी रीड फॉर अम्यूज़मेंट, तब हम किसके लिए पढ़ते हैं? मनोरंजन के लिए. भाई जो हमें पढ़ाई का टाइम दे रखा है स्टूडेंट को, अगर उसमें वो किताब पढ़ रहा है तब तो वो अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहा है. बट उसके बाद में कई बार हम ऐसे स्टोरी की बुक उठा लिया, नॉवल उठा लिया, तो हम केवल किसके लिए पढ़ते हैं? अम्यूज़मेंट के लिए, मनोरंजन के लिए. अम्यूज़मेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स. मनोरंजन और अध्ययन जो है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. आई एम नॉट श्योर डैट यू ऑल थिंक दिस, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप सब लोग ऐसा ही सोचते हो. बट यंग मैन जनरली डू थिंक सो, लेकिन नौजवान लोग ऐसा ही सोचते हैं. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी बुक वर्थ रीडिंग ऑट टू बी रीड इन प्रिसाइसली द सेम वे दैट द साइंटिफिक बुक इज़ रेड. लेकिन हर एक बुक को वैसे ही पढ़ना चाहिए जैसे कि हम कोई साइंस की बुक पढ़ते हैं, कोई वैज्ञानिक किताब पढ़ते हैं. भाई जब साइंस की बुक पढ़ते हैं तो उसे बहुत गहराई से पढ़ते हैं, उसको समझ कर पढ़ते हैं. बट हम स्टोरी की और पोएम, जब हम कोई कहानियों की किताब पढ़ते हैं तो उसको हम समझते नहीं हैं. ठीक है, तो वह, लेकिन हर बुक को वैसे ही पढ़ना चाहिए जैसे कि हम कोई साइंटिफिक बुक को पढ़ते हैं, केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना चाहिए. बुक इज़ रेड नॉट सिंपली फॉर अम्यूज़मेंट, केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं. एंड एवरी बुक वर्थ रीडिंग
शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू इन इट दैट अ साइंटिफिक बुक हैज़। और हर एक बुक के अंदर वही वैल्यू होती है, वही मूल्य होती है, वही इंपॉर्टेंस होती है जो कि साइंटिफिक बुक में होती है। कि जितनी साइंटिफिक बुक इम्पॉर्टेंट होती है ना, होनी चाहिए, उतनी ही हर बुक इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। दो द वैल्यू मे बी ऑफ अ टोटली डिफरेंट काइंड। हालांकि ये हो सकता है कि हर बुक की इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है, हर बुक का महत्व अलग अलग होता है, हर बुक का मूल्य अलग अलग होता है। फॉर आफ्टर ऑल अ गुड बुक और फिक्शन और रोमांस और अ पोएट्री इज़ अ साइंटिफिक बुक। चाहे कोई भी किताब ले लो आप, अच्छी किताब, चाहे वो कहानियों की किताब ले लो, रोमांस की किताब ले लो, या आप पोएट्री की किताब ले लो, सारी किताबें साइंटिफिक, उनमें भी साइंटिफिक वर्क होता है, उनमें भी वैज्ञानिक काम होता है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मोर देन वन साइंस। ये किताबें भी जो है बेस्ट प्रिंसिपल्स, जो है अच्छे सिद्धांतों के ऊपर बनी हुई होती हैं, बट स्पेशली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ। इनमें भी ज़िंदगी के विज्ञान का सिद्धांत होता है, नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, इंसानी स्वभाव की का जो है नॉलेज होता है, ज्ञान होता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि एक साइंस की जो बुक होती है वही इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हम साइंस की बुक को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हुए पढ़ते हैं, हर एक चीज़ को गहराई से पढ़ते हैं, वैसे ही हमें हर बुक पढ़नी चाहिए, चाहे वो रोमांस की है, चाहे वो कहानियों की किताब है, चाहे वो पोएम है, चाहे कोई भी बुक है, हर बुक को वैसे ही पढ़ना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि साइंस की बुक में वैल्यू है तो दूसरी बुक में नहीं है। वैल्यू सब बुक क्यों की होती है, इंपॉर्टेंस सब बुक की होती है। हाँ, ये चीज़ अलग है कि उसमें अलग चीज़ दे रखी है उसके हिसाब से, दूसरे में अपने हिसाब से दे रखी है, ठीक है। ये किताबें भी बहुत अच्छी होती हैं, इनमें भी साइंस होता है, इनमें ज़िंदगी का साइंस होता है, ह्यूमन नेचर की नॉलेज मिलती है, इसलिए हर बुक इम्पॉर्टेंट होती है। द फर्स्ट थिंग विच अ स्कॉलर शुड बियर इन माइंड इज़ दैट अ बुक ऑट नॉट टू बी रीड फॉर अम्यूज़मेंट। सबसे पहली चीज़ तो जो स्कॉलर, जो विद्यार्थी, जो विद्वान होता है, उसको अपने दिमाग में ये चीज़ लानी चाहिए कि कोई भी किताब केवल अम्यूज़मेंट के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं पढ़नी चाहिए। हाफ एजुकेटेड पर्सन रीड फॉर अम्यूज़मेंट। जो आधे पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो किताबें पढ़ते हैं मनोरंजन के लिए, एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। और हम उनको उस बात के लिए दोष भी नहीं दे सकते हैं कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो आधे पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, और इस चीज़ के लिए हम उनको दोष भी नहीं दे सकते। दे आर इनकेपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग द डीपर क्वालिटीज़ दैट बिलोंग टू अ रियली ग्रेट लिटरेचर। और वो क्यों मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं? क्योंकि वो इनकेपेबल होते हैं, असमर्थ होते हैं, उनमें डीपर क्वालिटीज़, गहराई वाला मूल्य नहीं होता। किस चीज़ की नॉलेज नहीं होती? लिटरेचर की। उनमें लिटरेचर का ज्ञान नहीं होता, लिटरेचर की नॉलेज नहीं होती है उन्हें, इसीलिए वो आधे पढ़े लिखे होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए वो केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। बट अ यंग मैन हु हैड पास थ्रू अ कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी। लेकिन एक ऐसा नौजवान आदमी जिसने यूनिवर्सिटी का कोर्स कंप्लीट कर लिया, पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट कर ली, शुड डिसिपल हिमसेल्फ एट एन अर्ली डे नेवर टू रीड फॉर मेयर अम्यूज़मेंट। उसे तो ज़िंदगी की शुरुआत में ही इस बात को समझ जाना चाहिए कि कोई भी किताब केवल कभी भी मनोरंजन के लिए नहीं पढ़नी चाहिए। भाई जो कम पढ़ा लिखा आदमी है, अगर वो मनोरंजन के लिए पढ़ता है तो ठीक है, उसमें उसकी गलती नहीं है कि उसे लिटरेचर की नॉलेज नहीं है। लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसने यूनिवर्सिटी की डिग्री ले ली, पूरी पढ़ाई कर ली, अगर वो पर्सन अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ता है तो वो गलत है। उसे तो कम से कम डिसिप्लिन होना चाहिए, उसके अंदर तो अनुशासन होना चाहिए पढ़ने का। एंड वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज़ बीन फॉर्म ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रीड फॉर मेयर अम्यूज़मेंट। और एक बार अगर इंसान के अंदर पढ़ने की डिसिप्लिन आ जाए, पढ़ने का अनुशासन आ जाए, तो वो कभी भी कोई किताब मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ेगा। He will then impatiently throw down any book from which he cannot obtain intellectual food। फिर वो क्या करेगा? कोई भी किताब जिसमें से उसको इंटेलेक्चुअल, मतलब कि कोई भी नॉलेज नहीं मिलेगी ना, उस किताब को वो कभी नहीं पढ़ेगा, उसको तुरंत फेंक देगा। Any book which does not make an appeal to the higher emotion to his intellect। कोई भी ऐसी किताब जो उसकी इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, उसकी बुद्धि तक नहीं पहुंच पाएगी, उस किताब को फिर वो नहीं पढ़ेगा। बट ऑन द अदर हैंड द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूज़मेंट बिकम्स विद थाउजेंड ऑफ पीपल। लेकिन दूसरी तरफ केवल मनोरंजन के लिए पढ़ना हज़ारों लोगों की आदत बन चुकी है। एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ हैबिट एज वाइन ड्रिंकिंग और ओपियम स्मोकिंग। बिल्कुल ठीक वैसे ही आदत बन चुकी है जैसे कि लोग शराब की आदत पड़ जाती है, लोगों में अफीम की, स्मोकिंग की आदत पड़ जाती है, वैसे ही लोगों में मनोरंजन की पढ़ने की आदत पड़ चुकी है। जैसे नशा हो चुका है उनको, जैसे अफीम का जो है, शराब का, स्मोकिंग का नशा होता है, वैसे ही लोगों में मनोरंजन के लिए पढ़ने का नशा हो गया है। इट इज़ लाइक अ नैरोकेटिक, वो एक नशे की जैसे हो गए हैं। समथिंग दैट हेल्प्स
टू पास द टाइम, जो कि केवल अपना समय बिताने के लिए पढ़ते हैं। समथिंग दैट कीप्स अ परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, या ये कहें कि हमेशा सपने की स्थिति, परपेचुअल होता कायम रहना, ठीक है, हमेशा सपने की स्थिति को कायम रखने के लिए पढ़ते हैं। समथिंग दैट इवेंचुअली रिजल्ट इन डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट, या कुछ ऐसा जिनमें उन्हें सोचने की सारी क्षमता उनकी खत्म हो जाती है। गिविंग एक्सरसाइज ओनली टू द सरफेस पार्ट्स ऑफ द माइंड, या ये कहें कि केवल दिमाग के एक हिस्से की एक्सरसाइज के लिए पढ़ते हैं। एंड लीविंग द डीपर स्प्रिंग्स ऑफ फीलिंग एंड हायर फैकल्टीज ऑफ परस्पेशन एम्प्लॉयड, या फिर जो हमारी गहराई की जो स्प्रिंग्स हैं, या जो हमारी भावनाएं हैं, या जो हमारी हायर फैकल्टीज़ हैं, उन्हें केवल व्यस्त रखने के लिए पढ़ते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, केवल अम्यूज़मेंट के लिए, मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, अपना समय बर्बाद करने के लिए पढ़ते हैं, या एक सपने की स्थिति बनी रहने के लिए पढ़ते हैं। ये लोग बिल्कुल वैसे हो जाते हैं जिन्हें मनोरंजन से पढ़ने की आदत हो जाती है, बिल्कुल वैसे हो जाते हैं जैसे कि नशे वाले लोग होते हैं, जो चरस, गांजा, अफीम, शराब का नशा करते हैं। इनको नहीं पता होता कि भाई ये किस हालत में है, वैसे इनको नहीं पता होता किस हालत में है, ये केवल अपने मनोरंजन के लिए पढ़ते जाते हैं। ठीक है बेटा, हालांकि हमने पढ़ा कम है, बट मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाऊँगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब अभी तक हमने पढ़ा है क्रिटिक और कॉमन पर्सन में क्या डिफरेंस होता है, रीडिंग किसे कहते हैं, स्टडी करना किसे कहते हैं, और हर बुक को साइंटिफिक बुक की जैसे पढ़ना चाहिए। फिर हमने पढ़ा इस पैराग्राफ में हाफ एजुकेटेड जो लोग होते हैं वो अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, और जो है पढ़ने का एक डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, कोई भी बुक जो है वो अम्यूज़मेंट के लिए नहीं पढ़नी चाहिए। अब हम कल पढ़ेंगे कि ग्रेट बुक क्या होती है, एक ग्रेट बुक की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, व्हाट इज़ द क्वालिटीज़ ऑफ अ ग्रेट बुक। ठीक है, ये आपका एक पैराग्राफ और ये कल हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको पढ़ना, कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।